हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आप देख ही रहे हो, करेक्शन जो एक्सपेक्टेड रहा है हमेशा हमारे लिए, संभावनाएं जिसकी बन रही थी वो अभी तक चलती नज़र आ रही है। और इस वीक बिल्कुल एक्जैक्टली आपने देखा हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास आता नज़र आया है। तो यहाँ से अब किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, आगे किस तरह की रोड नज़र आ रही है, सभी चीज़ों की बात आज करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। ये आ गए हैं चार्ट्स पर। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा, हम बात करते आ रहे हैं कि इसमें सिंपल राइड करते रहना है क्योंकि रेजिस्टेंस बीच बीच में आते रहेंगे और हम मेजर रेजिस्टेंस एरियाज के काफ़ी नज़दीक हैं। एक एरिया आपको याद होगा हमने 19,800 का दिया था, उसी के आसपास से करीब करीब हाई 20,000 का भी हमने जो बात की थी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से भी गिर सकता है। तो वहाँ से आप देख रहे हो एक ठीक ठाक करेक्शन आई है, कम से कम इतनी तो आ ही गई है जितनी पीछे आप देख पा रहे हो 17,000 लेवल से अभी तक नहीं आ सकी थी। लेकिन एक चीज़ हम आपको जैसा बताते आ रहे हैं कि इसे 19,300 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। डिसाइसिवली का मतलब आपको पता ही है, 4-5 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी, कैरेक्टर, वो सब नज़र नहीं आना चाहिए। अगर नहीं नज़र आता है तो आप देखोगे ये और अच्छा ऊपर करता नजर आएगा। और अभी तक आप देख भी रहे हो एकदम उसी एरिया के आसपास 300 पे ही एग्जैक्टली आप कह सकते हो करीब करीब लो लगा गया है। याद रखिएगा, थोड़ा और लो भी लगाना चाहे लगा सकता है, वो कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर चेक करना है। जब तक ऐसा नहीं होता है, उम्मीद यही है आगे फिर से ऊपर अच्छा करना चाहे तो बिल्कुल करता नजर आ सकता है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं कि सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है। एक बार सपोर्ट ब्रेक कर जाएंगे, चाहे निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का, तब हमें पता लग जाएगा कि एक ढंग की करेक्शन, एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी डिटेल अभी हमने लास्ट वीक में ही आपको सारी दी है, राइट। बाकी सारी बातें कंक्लूजन में करेंगे ही। फिलहाल बैंक निफ्टी में भी लेवल आप देख रहे हो, अगर वैसे देखना चाहोगे तो लो इसमें लगा गया है हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके। जैसा मैंने आपसे कहा था कि सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। अब आपको यहाँ 60 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो है चार्ट, ठीक है। तो 2 कैंडल्स इसके नीचे बनी और 3rd कैंडल से वापस ऊपर आना शुरू हो गया और अभी आप देख पा रहे हो बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर काम कर रहा है। तो हमेशा से याद रखना है कि 4-5 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर का मतलब ही यही है कि 2 कैंडल अच्छी बन गई, मतलब नीचे जाने के चांसेस बन ज़रूर गए, लेकिन बाकी की कैंडल्स ऊपर की ओर अप्रोच नहीं करनी चाहिए, नीचे ही कहीं काम करनी चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास वापस आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मगर आपने देखा ऐसा नहीं हुआ और वापस ये ऊपर आता नज़र आ रहा है। एक बार फिर हमें एग्जाम्पल मिल चुका है। जो पहली बार देख रहे हैं या नए दर्शक हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि लेवल की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। तो कैरेक्टर अच्छा था मगर सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाई, इस बार वापस अंदर जाने की कोशिश किया और कामयाब भी हो गया। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात यही है, लेवल अभी भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है आप देख रहे हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इस लेवल को काट देगा तो फिर समझ जाना है कि फिर हमें ठीक ठाक करेक्शन निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा में आप देख ही रहे हो अनडाउटेडली बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड चलता चला जा रहा है, जिसकी हम पूरी उम्मीद करते चले आ रहे हैं। हालांकि हमने ये ज़रूर सोचा था कि थोड़ी बहुत करेक्शन करते हुए चलेगा, लेकिन कोई भी करेक्शन इसने अभी तक नहीं की है और कब करेगा ऑनेस्टली हम ये अभी नहीं जान सकते। हालांकि आने वाले समय में एक अच्छा रेजिस्टेंस ऊपर और आ रहा है, जब पहुंचेगा तब उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब ये कहाँ से गिरेगा, कितना गिरेगा, कुछ कह पाना मुश्किल है। सिंपली सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है, इसे राइड करते रहना है। तो फिलहाल 14,200 का एरिया नज़र आ रहा है हमें, इसमें कोई भी चेंज फिलहाल नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। कल को कुछ और करेगा तो उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में आप देख रहे हो बढ़िया तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, छोटी छोटी करेक्शन कर रहा है, तो अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जैसा हमने कहा था कि ब्रेकआउट का जो कैरेक्टर है वो मिसिंग है, सस्टेनेबिलिटी हालांकि होती चली जा रही है, इसीलिए हम इसे राइड ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इस चाल में हमें ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। इसीलिए सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है, बाकी कहीं कुछ भी इफ बट करने को नहीं है।
पुराने हाइज जो हैं उसी के आसपास आ चुका है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत करेक्शन आती नज़र आ सकती है। लेकिन जब तक ये इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई रिवीजन है? बिल्कुल रिवीजन है। इस वीक अब हमें इस एरिया को फॉलो करना है, विच इज़ दिस 6350, 6360। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेटल सेक्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी करेक्शन करके और बढ़ना चाहे तो ये बिल्कुल बढ़ता चला जा सकता है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, इसमें भी सपोर्ट के साथ बढ़ना है, लेकिन चूंकि इसने ब्रेकआउट्स अच्छे दिए थे, लेवल अच्छे से काटता नजर आया था, तो हमने बात की थी कि सपोर्ट के साथ बिल्कुल बढ़ना है और उम्मीद ये है कि ये अच्छा करता जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ आपने देखा है नहीं हो पाया है, लेकिन सपोर्ट अभी भी फिलहाल होल्ड कर रहा है जो कि 18,800 के आसपास है। इसमें याद रखिएगा 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर चेक करना है, 4-5 आवर्स का नहीं करना है। तो 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर अगर रह जाता है, इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, तो एक अच्छी चाल, आप कह सकते हो शार्प मूव भी इसमें हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि जितना ये समय ले रहा है उतना ही ये बिहेवियर शो कर रहा है कि ये और तेज़ी से ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। तो उसकी संभावना के साथ रिस्क नीचे कटने का है, तो लेवल के साथ आगे राइड करते रहने की ज़रूरत है। बाकी क्या होगा क्या नहीं वो हम इसमें देखते रहेंगे। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी में भी आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, एक अच्छी चाल की जो एक्सपेक्टेशन थी, रेंज के रेजिस्टेंस तक जो जिसे पहुंचना था पहुंच चुका है। इसके बाद अब ये कुछ नया करना चाहता है, तो इस सपोर्ट एरिया को इसे फॉलो करना होगा जो कि 28,800 के आसपास है। अभी तक आपने देखा है उसको ब्रेक नहीं कर सका है और ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर सस्टेन कर जाता है तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस भी जो बहुत महीनों नहीं पिछले साल से ब्रेक नहीं किया है, ये आपको फिर फाइनली ब्रेक करता नज़र आ सकता है। लेकिन अगर बाय चांस ये लेवल ब्रेक कर जाते हैं तो फिर आप वापस इसे नीचे आता देख सकते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा इसमें कोई उम्मीदें नहीं रख रहे हैं, सिंपली सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सपोर्ट है तब तक ये मान के चलना है कि ये रेजिस्टेंस है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कभी ना कभी तो ब्रेक होना ही है। अगर अभी हो जाएगा तो सबका फ़ायदा हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल इसी सपोर्ट के साथ जो कि 28,900 के आसपास है, बने रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। शानदार चाल देने के बाद फार्मा सेक्टर की तरह ये भी थोड़ा बहुत करेक्शन करता नज़र आ रहा है। हालांकि फार्मा में करेक्शन नहीं आया, लेकिन हर जगह पे आप देख रहे हो करेक्शन की कोशिशें आती चली जा रही हैं। तो ऑटो अभी फ़िलहाल तय करने के उसमें मूड में है कि ये क्या चाह रहा है, लेकिन चूंकि हम सपोर्ट के साथ इसे राइड करते आ रहे हैं, इसलिए आगे आगे कुछ सोचने का फ़ायदा नहीं है। जब तक 15,000 के ऊपर काम कर रहा है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कोई ढंग की करेक्शन इसमें आने वाली है। ऐसी छोटी छोटी करेक्शन करके ये और ऊपर जाना चाहे तो ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन जैसा मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, ज़्यादातर सेक्टर रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच चुके हैं, तो और ब्रेकआउट्स आएंगे तो और चाल आती बिल्कुल नज़र आएगी। मगर फिलहाल 15,000 के लेवल के साथ कहीं किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए हैं एफएमसीजी के चार्ट पर। एफएमसीजी में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं, शानदार चाल हमें दे चुका है, एक अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। इसीलिए अब आगे चलेगा नहीं चलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें सपोर्ट के साथ अभी भी आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अभी तक आपने देखा है ज़बरदस्त फॉल भी आई, करेक्शन भी कर रहा है, टाइम भी बिता रहा है, लेकिन अभी तक हमारे लेवल को ब्रेक नहीं कर सका है। तो जब तक ये एरिया आप देख रहे हो 51,700 का एरिया होल्ड कर रहा है, 6-7 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी कैरेक्टर नज़र नहीं आती है, तब तक मेरी नज़र में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम एफएमसीजी में नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। ये रहा पीएसयू बैंक का चार्ट। पीएसयू बैंक में आपको याद ही होगा हम पहले से बात करते आ रहे हैं, ब्रेकआउट का कैरेक्टर नहीं दिखा है और अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सपोर्ट को फॉलो करता जाएगा तो बिल्कुल फिर अच्छी चाल आ सकती है। वरना हम वैसे भी ज़्यादा उम्मीद इससे अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी अभी वो करेक्शन
थोड़ी बहुत बाकी रह गई है स्टैंडर्ड वे में। अब करता है या नहीं वो तो देखिए मार्केट ही जान सकती है, PSU बैंक ही जान सकता है। इसीलिए हम इसमें सपोर्ट के साथ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस इसमें हमारा नहीं रहा है। फिलहाल जैसा हम देख पा रहे हैं पुराने हाइज के आसपास से आ रहा है, तो वो करेक्शन कोई खास बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि ये करेक्शन डीपर हो सकती है या ऊपर की ओर निकल सकता है। तो इसका जवाब याद रखिएगा हमारा सपोर्ट एरिया ही दे सकता है। जी हाँ, कोई भी एजम्पशन करना बेकार है। जब तक 4280 4290 का एरिया ये होल्ड कर रहा है डिसाइसिवली, इसके नीचे 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर शो नहीं करता है, ये वापस करेक्शन करके ऊपर जाता नजर आ सकता है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर आपको पता ही है हमारा फेवरेट रहा है इस चाल के लिए। शानदार चाल उसने ऑलरेडी दे दी है, बार बार रेजिस्टेंस आ रहे हैं, फिर भी अभी भी रेजिस्टेंस से ही लौट रहा है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो करेक्शन अभी तक नहीं कर सका है। तो कब करेगा कब नहीं वो तो हम देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे चलता आ रहा है हमारे लेवल भी रिवाइज होते जा रहे हैं। तो ज़्यादा नीचे इसे देखने की ज़रूरत कभी ना थी ना अब है। अभी भी आप देख रहे हो ज़्यादा दूर नहीं है। 525 527 का ये सपोर्ट एरिया है। जब तक इसके ऊपर है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम रियल्टी सेक्टर में नहीं है। 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर चेक करते रहना है सिर्फ। करेक्शन कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए हमें ट्रेंड को राइड करते रहना होता है। तो जब ये करेगा तो देखेंगे। फिलहाल रियल्टी सेक्टर में लेवल के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं सबसे पहले कंक्लूजन में सेक्टर को ही। सेक्टर्स के बारे में आपको याद होगा हम लास्ट 4-5 वीक्स या उससे ज़्यादा समय से ये सचेत करने की कोशिश करते आ रहे हैं कि जो हमने एक विश्वास जताया था 17,000 एरिया के आसपास कि इन सब सेक्टर्स को अच्छा करना चाहिए, जिनकी बात हम चार्ट्स पे करते हैं, लगभग सारे ही आपने देखा है अच्छा करते नजर आए थे। लेकिन 4-5 वीक्स पहले से हम ये सचेत करते आ रहे हैं कि इन सब में अब जो एक साथ इतनी बढ़िया चाल आ गई है, इनके रास्ते अलग हो सकते हैं और या ये आराम करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि सब अपने रेजिस्टेंस के पास या तो आने वाले हैं या पहुंच रहे हैं। अभी तक आपने देखा है लास्ट 2-3 वीक से एकदम क्लियर कट करेक्शन सब में नजर आ रहा है, चाहे आप प्राइस वाइज का हो या टाइम वाइज। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि फार्मा और रियल्टी ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे इंडेक्सेस हैं स्पेशली, जिन्होंने अभी तक कोई भी तरह की अच्छी करेक्शन हमें दिखाई नहीं है, ना ही प्राइस में ना टाइम में। वरना ज़्यादातर सेक्टर आप देखोगे 2 वीक से लेकर 4 वीक्स की या तो प्राइस में करेक्शन करते नजर आ रहे हैं लास्ट 2 वीक्स 4 वीक से, या टाइम में करेक्शन करते नजर आ रहे हैं। उसका रीज़न यही था, देखिए कि आप जब एक चाल चल लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको आराम करना पड़ता है, चाहे आप थोड़ा देर में रुको या जल्दी रुको, वो डिपेंड करता है, राइट। तो फार्मा और रियल्टी अभी वेट कर रहे हैं, आगे कहीं रुकेंगे, वो अभी भागते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, बट सिनेरियो अभी भी वही है कि यहाँ से रास्ते अलग हो सकते हैं सेक्टर्स के। कुछ चलने शुरू हो जाएंगे ऑलरेडी, कुछ फिर बाद में रुकेंगे, जैसे फार्मा और रियल्टी की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब में अब रोटेशन शुरू हो सकता है, जो हमेशा से ही मार्केट में होता आया है, कोई नई बात नहीं है। रोटेशन कैसे और होता है आज उसकी बात और करते हैं अपने ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में। जी हाँ, ग्लोबली जैसा आपको हम बताते आ रहे हैं कि डाउ जोन्स अगर हम पहले समझने की कोशिश करें तो आप देखिए डाउ जोन्स में जो चाल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार वो साइकिल इसका आ गया है, वो टाइम इसका आ गया है, मुझे कहना चाहिए कि इसको रेजिस्टेंस एरिया को पार कर जाना चाहिए, जो लास्ट ईयर 2022 मार्च अप्रैल से आप देख रहे हो नहीं पार कर सका है। आपने फाइनली देखा है लास्ट 2-3 वीक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पार करके ऊपर लेके गया, लेकिन लास्ट 1 वीक में आपने देखा एक अच्छी करेक्शन आती नजर आ रही है। तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब होना क्या चाहिए वो हम बात कर लें कि डाउ जोन्स अब आराम, थोड़ा बहुत करेक्शन वाली बात है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अब ये वापस अंदर आ जाए, वापस रेंज में चला जाए, तो उस तरह की कंडीशन अगर आती है तो ये आप याद रखिएगा कि ग्लोबली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिर उससे कुछ अलग होता नजर आ रहा है, और फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे वो फिर हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसा हम समझ रहे हैं उसी हिसाब से डाउ जोन्स चल रहा है। और बात करें अगर बाकी इंडेक्सेस की, तो बाकी इंडेक्सेस में भी है जैसा हमने बात की थी कि थोड़ा बहुत चाल आई है, करेक्शन आ सकती है, तो अभी उनमें वो करेक्शन चल रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जैसा हम पहले बता चुके हैं
उनमें कुछ स्पेसिफिकली ऐसा कुछ होगा जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ दोबारा से बात करनी शुरू करेंगे, वरना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नैस्डैक ने वो करेक्शन शुरू कर दी है जिसकी हम बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी चाल ले लिया है, करेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली सब कुछ जैसा चाहिए था वैसा ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में, जो हम बात कर रहे थे रोटेशन की। आपने कई बार ये टीवी पे सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई डाउ जोन्स जैसे चल रहा है वैसे हमारी मार्केट चलेगी, और मैं इन सब चीज़ों का खंडन हमेशा यहाँ करता आ रहा हूँ कि मार्केट में फंडामेंटल्स का कोरिलेशन होता है, ग्लोबल मार्केट का कोरिलेशन होता है, बॉन्ड यील्ड, क्रूड, डॉलर इंडेक्स सबका कोरिलेशन होता है, लेकिन डायरेक्टली किसी का भी कोरिलेशन नहीं है। अब एग्जांपल बताने का समय आ गया है तो उसे सुन लीजिए। हमारी मार्केट जून 2022 से चलना शुरू हुई थी, राइट, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ऐसा नहीं हुआ था। ग्लोबल इंडाइसेस आप जाके देखोगे, डाउ जोन्स, कैग, डैक, एफटीएसई सारे आप चेक कर लो। मैं आपको डाउ जोन्स का दोबारा से दिखा दे रहा हूँ इंडेक्स, आप दोबारा देख लो उसका बॉटम कहाँ लगा है, सितंबर 2022 के आसपास, यानी कि सितंबर एंड होते होते ग्लोबल मार्केट में बॉटम लगने की शुरुआत हो गई थी और अक्टूबर में सबने चाल लेनी शुरू करी थी। अब आप ये बताओ कि अक्टूबर में उन्होंने चाल शुरू की थी, हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ हम नवंबर से रुक गए, हम जून से चले, अक्टूबर में ग्लोबल मार्केट चले, लेकिन हम नवंबर में आके रुक गए और वो ग्लोबल मार्केट अक्टूबर से चल के दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च तक चले, राइट। लेकिन हम क्या किए, हम मार्च तक खड़े रहे नवंबर से लेकर, जैसा हमने बात की थी कि दिसंबर में वो पेन का माहौल आ गया है, तो हम मार्च तक कहीं नहीं गए, अप्रैल से हम चल रहे हैं और वो अप्रैल से मार्च से कहीं नहीं गए। आप समझ रहे हो, मतलब मार्च अप्रैल से अभी तक ग्लोबल मार्केट में कोई अच्छी चाल, सिग्निफिकेंट मूव आप देखोगे नहीं आ सका है। रशियन इंडेक्स और उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता है वो तो वॉर बेस्ड सिचुएशन है, तो वो जब उनके हालात अच्छे हो रहे हैं तो चार्ट उनका अच्छा हो रहा है, राइट। वो मैं बहुत पहले लास्ट ईयर भी बता गया था आपको कि वॉर खत्म हो सकती है, मैंने ये भी कहा था, नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा था कि चार्ट वहाँ के अच्छे हो रहे हैं, यानी कि वॉर का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे नहीं पड़ने वाला है, कम से कम चाहे कुछ भी हो जाए, और आपने देखा नहीं पड़ा उसके बाद से, राइट। तो रशियन इंडेक्स टाइप के इंडेक्सेस को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर आप इंडेक्सेस में देखोगे आराम चल रहा है मार्च अप्रैल 2023 से, अभी तक वो कहीं नहीं गए हैं। अब डाउ जोन्स निकलना शुरू किया है लास्ट ईयर से, राइट। तो इस तरह का जो कंडीशन है वो क्या आपको बता रहा है यहाँ पे कि सब एक साथ नहीं चल रहे हैं, उल्टा ऑपोजिट चल रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग ज़्यादा बातें ध्यान से नहीं सुनते हैं वो फिर अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताने की कोशिश की कि डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, उसकी एग्जांपल आप देख लीजिए। फंडामेंटली सब इसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन आगे पीछे चाल आ रही है, इसीलिए हम उसको साथ ले जाने की बजाय हम उसमें जैसे चाल आ रही है वैसे प्ले करने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। यही हमने बताने की कोशिश की। लेकिन अब एविडेंट मिलने के बाद, सारी बात बताने के बाद, अब आपने क्या एग्जाम्पल निकाल लिया? ऐसे कई लोग होते हैं, मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों से डेली, वो कहेंगे अच्छा मार्केट डायरेक्टली नहीं चलती है, यानी जब निफ्टी चलता है तो डाउ जोन्स नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा कोई भी मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। यही बताने का मकसद है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है किसी भी तरह का, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। बस हमें चार्ट बाय चार्ट, हर चार्ट जिसको हम देख रहे हैं उसको उसके हिसाब से फॉलो करना होता है, कोई कोरिलेशन किसी तरह का नहीं है। इसीलिए फंडामेंटली जो बेस है वो हम सब फॉलो करते हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, लेकिन वो हम चार्ट बाय चार्ट बिहेवियर से फॉलो करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली इसी समय पड़ जाए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उससे पहले पड़ जाए, हो सकता है इवेंट के बाद पड़े, राइट। तो इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब वापस बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो अच्छा करते नज़र आ सकते हैं आने वाले समय में, इसकी संभावना नज़र आ रही है। डाउ जोन्स ने वो पहल कर दी है, बाकी इंडेक्सेस ने भी कोई पहल नहीं की है, ठीक है। तो अब वो निकलता है या नहीं, या ये सिर्फ एक धोखा है, आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। जैसा हमने नवंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में कहा था कि निफ्टी अब और अच्छा कर सकता है, लेवल कट गया, नहीं किया तो उसके बाद का पेन नज़र आया। वही चीज़ आपको डाउ जोन्स में नज़र आ सकता है कि अगर हम गलत होंगे तो उसका पेन फिर आने वाले महीनों में ग्लोबल मार्केट में नज़र आ सकता है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी डॉट पॉइंट से जुड़ी है,
पूरा डॉट मिला के एक पूरा चेहरा बनता है मार्केट का। तो हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करते करते वीक बाय वीक आपको यहाँ आगे लेके चलते हैं इस जर्नी में, और ख़ुद भी चलते हैं उसी हिसाब से स्टॉक्स और सेक्टर्स को चूज़ करते हैं और उसमें पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। सो ग्लोबली अगर कुछ चेंज होगा तो हम वीक बाय वीक उसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे, उसके हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से अपने मूवमेंट को, अपने एनालिसिस को बदलते रहेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, ये सिर्फ करेक्शन है। उम्मीद यही है कि यहाँ से आगे ऊपर अच्छा कर सकता है। इसके बाद करें अगर बात अपने निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी आपने देख ही लिया है, फर्स्ट क्लास तरीके से वैसे ही काम कर रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट यहाँ करते आ रहे हैं। कुछ भी नया ऐसा नहीं हो रहा है। लास्ट वीक आपने बात कर ही ली थी इतनी सारी हमने कि किस तरह के सिनेरियो में हम हैं, और अगर 19,300 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक कर जाता है तो फिर किस तरह का सिनेरियो एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है कि चाल हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अब 19,800 का एरिया जैसा हमने बता रखा था, रेजिस्टेंस आपने देख भी लिया है, लास्ट 2-3-4 वीक से कहीं जा नहीं सका उसके ऊपर। कई बार तो आपने देखा 1-2 टाइम्स वहाँ पे टच भी कर गया 800 का लेवल, और फिर वहाँ से गिरावट आई। ठीक है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया है कि ये एरियाज, ये रेंज एक अच्छा एरिया है आराम करने का। अब थोड़ा आराम करना है या सो जाना है मार्केट को, ये मार्केट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो हमारा क्या काम है, हमारा ये काम है कि 19,300 नीचे डिसाइसिव एरिया की बात कर रहे हैं, 4-5 आवर्स की कम से कम सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर नज़र आना चाहिए उसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो नीचे 19,300, ऊपर 19,800, ये 500 मोटा मोटी आपको रेंज पॉइंट मिल गया है। अब इससे जिस तरफ बाहर निकलेगा आपने आप समझ जाना है कि वो मार्केट क्या चाह रही है और फिर आगे क्या हो सकता है। ऊपर के लेवल आपको पता है, एक बार ये एरिया अच्छे से पार कर गया तो हमारे पास 20,500 से ऊपर और 21,000 से नीचे नीचे एक रेजिस्टेंस एरिया है उस बीच में कहीं ना कहीं, जहां जाके ये रुक सकता है। आज की बात करें तो 500 पॉइंट का रेंज है, इससे निपटना है। इसको इसी बीच में आप देखोगे सेक्टर वाइज रोटेट हो जाएगा, कुछ सेक्टर्स में स्टॉक्स चलते रहेंगे, कुछ सेक्टर में स्टॉक गिरते रहेंगे, और कुछ सेक्टर में ज़्यादातर स्टॉक तो गिरेंगे लेकिन 1-2 अच्छे करते रहेंगे। आज की तारीख में पोर्टफोलियो सिर्फ उसी का हाई बना रहा है, जो ओवरऑल वैल्यू उसी की हाई बन रही है, उसी के नए वैल्यूज़ उसको देखने को मिल रहे हैं जिसके पास स्पेसिफिक स्टॉक वो हैं जिनमें चाल आ रही है। वरना आप देखोगे पोर्टफोलियो सबके या तो फ्लैट हो गए हैं या तो उनमें फॉल आना शुरू हो गया है, वैल्यू में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, राइट। तो ये उसी का फ़र्क रहेगा क्योंकि यहाँ से रोटेशन शुरू हो चुकी है। तो वही रोटेशन वाला पार्ट है कि जिसके पास उस तरह के स्टॉक होंगे उसके पास अभी भी आउट परफॉर्म करने का मार्केट को मौका है। वरना एक बार ये सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्या चाह रही है, ये जो रोटेशन है ये कुछ हफ्ते के लिए है या आने वाले कई महीनों के लिए है, इसका भी रास्ता आने वाले हफ्तों में हमें क्लियर होगा। तो वो जैसे जैसे चलती जाएंगी चीज़ें, वो तो हम वीक बाय वीक चल ही रहे हैं। फिलहाल लेवल के साथ आगे बढ़ना है। 19,300 आपके पास एक एरिया है ही, उसके आसपास आपने देख लिया है। लकीली मार्केट ने लो वहीं लगा लिया है, अभी भी उसके नीचे लो लगा सकता है, याद रखना है। ये कभी आपको पता है हमारा लेवल एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो लो उसके नीचे लग सकता है लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहिए, सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर नज़र नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे ये वापस ऊपर अच्छा करता नज़र आ सकता है। तो इस रेंज को फॉलो करें 500 पॉइंट की, इससे 100 पॉइंट इधर उधर का वेरिएशन लेके चलना है। इससे पार हो जाएगा जिस साइड भी, तो आपको समझ जाना है कि आगे का डायरेक्शन मार्केट का क्या हो सकता है। आराम से काम करना है, इसीलिए कम काम करने की कोशिश करनी है। वो लास्ट 1 मंथ से या उससे भी ज़्यादा समय से यहाँ मैं बोलने की कोशिश करता आ रहा हूँ, उसके सारे यही रीजंस हैं। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात आपसे करते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।